हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की वीडियो में हम ऑल अबाउट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में देखेंगे। उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या होता है डीबीएमएस, तो सब कुछ देखेंगे। इसमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। साथ में नोटपैड ओपन कर लेते हैं। सिर्फ थ्योरी आज कराएंगे हम। तो यहाँ पे मैं कुछ लिख रही हूँ। डीबीएमएस को समझने से पहले हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा डाटा क्या होता है। डाटा के बाद देखना पड़ेगा कि डाटाबेस क्या होता है। तो डाटा क्या होता है, मैं जहाँ पे कुछ लिख रही हूँ, यहाँ पे एबीसी या फिर रिया लिख देते हैं। साथ में हम लिख देते हैं यहाँ पे दिल्ली। ये मैंने कुछ लिख दिया, लेकिन इसको देख के हम कुछ कह नहीं सकते ये है क्या। ये एक रा डाटा होता है। हमने कुछ ऐसे ही मीनिंगफुल डाटा जिसको बोले, इसका कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही कलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये एक रा डाटा हो गया। इसको हम डाटा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं लिख देती हूँ रोल नंबर। उसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पर नेम लिख देते हैं। और यहाँ पर लिख दो एड्रेस। ये हो गया कि ऑर्गेनाइज्ड डाटा। अब मुझे पता चल रहा है कि ये एक किसी स्टूडेंट के बारे में डाटा है जिसका रोल नंबर ये है, उसका नाम ये है और उसका एड्रेस ये है। ये हो गया ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, जिसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जो मैंने लिखा था, यहाँ पर सिंपल लिखा था, वो था हमारा एक डाटा, ठीक है। ये हो गया डाटा। ये जो लिखा हुआ है ये हो गया डाटाबेस। दोनों में क्या डिफरेंस है, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में है, एक रॉ डाटा है जिसके ऊपर हम कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अब ये डीबीएमएस क्या होता है। डीबीएमएस यहाँ पर अब देखो, सबसे पहले देखो डाटाबेस। डाटाबेस कलेक्शन होती है किसकी, इंटर रिलेटेड डाटा की। इंटर रिलेटेड क्या हो गया, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नाम, ठीक है, रोल नंबर, एड्रेस, तीनों एक दूसरे का साथ रिलेटेड है। मुझे पता चल रहा है कि ये एक स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर, उसका नाम, उसका एड्रेस है, मतलब इंटर रिलेटेड है। उसी एक बंदे का सारा डाटा है, इंटर रिलेटेड हो गया। उसके बाद इसको हम यूज करते हैं, रिट्रीव करते हैं, इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं। ये सब क्या होता है ये मैं तब बताऊंगी जब हम डीबीएमएस करेंगे। मतलब अब डाटाबेस की होगी एग्जांपल, डाटा हो गया क्लियर, डाटाबेस हो गया। अब बारी आती है डीबीएमएस की। ये सब डीबीएमएस में अब बताती हूँ कि इंसर्ट वगैरह क्या है। डीबीएमएस होता है एक सॉफ्टवेयर। ये तो हमारे पास कुछ हो गया कि डाटा मैंने कलेक्ट कर लिया, उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में बना दिया। डीबीएमएस अब हमारे पास इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। सॉफ्टवेयर होता है डीबीएमएस। सॉफ्टवेयर के साथ हम वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जिसमें हम रिट्रीव करते हैं, मतलब सिलेक्ट क्यूरी जिसको बोलो। उसके बाद कोई डाटा मैंने इंसर्ट करना है, उसके बाद किसी का डाटा डिलीट करना है। ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें चाहिए एक डीबीएमएस सिस्टम, मतलब हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए। अब मैं साथ साथ में दिखा देती हूँ। ये होता है एक सॉफ्टवेयर। डीबीएमएस के एग्जांपल्स काफी हैं, माई एसक्यूएल और एक्ल, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स है जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं। ये माई एसक्यूएल के एग्जांपल है, सॉफ्टवेयर है, ये हमारा एक पूरा सॉफ्टवेयर है। डीबीएमएस इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ मैं ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ। ये इन्होंने लिखा हुआ है, डाटा को रिट्रीव करना है, उसके बाद इंसर्ट करना है, उसके बाद डिलीट करना है। ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं एक सॉफ्टवेयर के साथ। कैसे करते हैं साथ साथ में दिखा भी देती हूँ। मैंने कुछ रिट्रीव करना है, मतलब उसको हम सिलेक्ट करना बोलते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मेरे पास एक टेबल है, वो लिख देती हूँ। इसको एग्जीक्यूट कर दो। यहाँ से हम डाटाबेस भी लगा देते हैं, यूज। ये हो गया, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, ये हो गया, रिट्रीव करना है मैंने डाटा, रिट्रीव किया। ये एक सॉफ्टवेयर के साथ है, मैंने डाटा को रिट्रीव कर लिया, मेरे पास ये डाटा आ गया। अब ये हमारा एक डाटाबेस है, इसको हम डाटा नहीं बोल सकते। डाटाबेस है कैसे, यहाँ पर यूजर नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे पासवर्ड लिखा हुआ है। मुझे देखने में साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर ये जो रिया लिखा हुआ है जो भी है, वो एक यूजर नाम है। यहाँ पर पासवर्ड लिखा हुआ है तो ये एक पासवर्ड है। 1 2 3 अगर डायरेक्ट ऐसे ही लिख देती, मुझे पता ही नहीं चलना था 1 2 3 क्या है। लेकिन उसको मैंने यहाँ पे एक कॉलन ऐड कर दिया कि ये एक पासवर्ड है, तो पूरा एक डाटाबेस बन गया। तो ये जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ वो डीबीएमएस के थ्रू हो रही है, ठीक है। डाटाबेस मैनेजमेंट एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको यूज किया जाता है, या फिर किसी भी डाटाबेस को मैनेज करने के लिए। मैनेजिंग हो रहा है यहाँ पर, मैंने यहाँ पे इसको स्टोर भी कर लिया, ठीक है। मैंने इसको अपने इस सॉफ्टवेयर में
स्टोर कर लिया, उसको मैनेज कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो ये इसको मैनेज कर लिया। उसके बाद बहुत सारे ऑपरेशन है, वो मैं धीरे धीरे करके बताती हूँ। मैनेज करना होता है कि सारे के सारे ऑपरेशन हमने इसके ऊपर परफॉर्म करने हैं। उसके बाद ये हमारे पास दो एग्जांपल्स है, एक माई एसक्यूएल की है, एक ओरेकल की है, जो रियल लाइफ में हम यूज करते हैं डीबीएमएस के लिए। डीबीएमएस हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसके साथ हम डाटाबेस एक क्रिएट कर सकते हैं। उसको स्टोर करना है डाटा को, ठीक है, उसके अंदर अपडेट करना है, क्रिएट करनी है टेबल, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें क्या होती है, सब कुछ यहाँ पर ही होगा। ये कि मेरे पास सॉफ्टवेयर है, सारे ऑपरेशन हम यहाँ पर ही परफॉर्म करते हैं। डाटाबेस क्रिएट करना होता है तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख देती हूँ, क्रिएट डाटाबेस, उसका नाम रख दो, ठीक ठीक है। मैं यहाँ पे डीबी नाम रख देती हूँ कि एक डीबी नाम का डाटाबेस क्रिएट कर दो। इसको एग्जीक्यूट कर देती हूँ। यहाँ पे देखो डाटाबेस क्रिएट हो गया, हमारा डाटाबेस सारा इधर शो होता है। ये आपका डीबी का आ गया डाटाबेस, ठीक है। एक डाटाबेस क्रिएट हो गया, तो ये होता है सारे के सारे ऑपरेशन क्रिएट करने। डाटाबेस क्रिएट कर लिया, स्टोर कर दिया मैंने, इसमें सारे का सारा डाटा को इंसर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद टेबल क्रिएट करना होता है। सेम हमारे पास ऐसे ही क्यूरीज होती है कि हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो सारी क्यूरीज मैं परफॉर्म करके नहीं बताऊंगी, हमारा आज का सिर्फ टॉपिक है थ्योरी का। तो सारे के सारे हम एक हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होता है उसके साथ सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसको हम डीबीएमएस बोलते हैं। उसके बाद प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर मेरे पास इसको मैं अपने एक सॉफ्टवेयर में स्टोर कर लेती हूँ। वहां पर मैं किसी भी सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोटेक्शन, यहाँ पर मैं इधर मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं किसी भी अपने डाटाबेस जो होता है उसके ऊपर सिक्योरिटी लगा सकूं। इवन जैसे हमारे पास कोई होती है, हमने किसी को हाइड करना है डाटा, ठीक है, या फिर मैंने ऐसी ऑथेंटिकेशन लगानी हो, ठीक है, ऑथेंटिकेशन लगानी है अपने डाटा के ऊपर कि सिर्फ बंदा मेरे पास यहाँ पर एक पासवर्ड होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको जैसे ही ओपन करूंगी, तो वह जब तक मैं अपना पासवर्ड इसमें एंटर नहीं करती, अगर मुझे पासवर्ड पता है तभी वो कनेक्ट होगा मेरे डाटाबेस के साथ, नहीं तो नहीं होता, ठीक है। ये हमारे पास रियल एग्जांपल है। इसका एक सॉफ्टवेयर का एक डाटाबेस एक होता है यूजर नेम, एक होता है पासवर्ड। वो सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन में आता है। वो सिर्फ मुझे पता है, किसी को नहीं पता। मेरे पास जितना भी डाटा होगा इसमें, ये तो छोटा सा है, कुछ भी नहीं है इसमें। जब हम बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करते हैं तो वो सारे का सारा डाटा एक सॉफ्टवेयर में स्टोर होता है। तो उस सॉफ्टवेयर के ऊपर हमने एक यूजर नेम एंड पासवर्ड लगाया होता है। वो सिर्फ वही बंदा यूज करेगा जिसका वो सॉफ्टवेयर होगा, जो उस डाटाबेस को मैनेज करेगा। कोई दूसरा बंदा आके उसको नहीं यूज कर पाएगा। वहां पर हमारा सिक्योरिटी इसमें ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। वो सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है डीबीएमएस। उसके बाद इसमें हम कौन कौन से काम कर सकते हैं, टास्क, वो हमने पहले ही बता दिया कि हमारे पास एक डाटा होता है। डाटा डेफिनेशन मतलब यहाँ पे क्रिएट करना, मॉडिफाई करना। तो रिमूवल होता है कि मेरे पास जो मुझे नहीं चाहिए डाटा, कोई काम का ही नहीं है मेरे पास, मैंने पहले डाटा सारे का सारा रॉ डाटा कलेक्ट किया, उसमें से मैंने रिमूव कर दिया जो जो मुझे नहीं चाहिए था, ठीक है। उसको एक यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डाटा बना दिया, ठीक है। जो एक सेम ऐसे ही जहाँ पर जैसे मैंने बनाया है, मैंने जहाँ पर ये वाला डाटा इकट्ठा किया था, मान लो जहाँ पर मैं कुछ और भी लिख देती, मेरे पास कुछ ये वाला एक्स्ट्रा डाटा था, इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको मैंने रिमूव कर दिया, ये मेरे काम का नहीं था। उसके बाद मैंने इसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में बना दिया, ये एक डाटाबेस बन गया। उसके बाद इसको हमने उसमें कर दिया स्टोर। नेक्स्ट है डाटा अपडेशन। डाटा अपडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई मेरे पास डाटा सेव है, मैंने डाटा स्टूडेंट का डाटा अपने पास रख लिया, उसको मैनेज कर रही हूँ, तो उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि अपडेशन। स्टूडेंट नए नए आते रहते हैं, जहाँ मान लो मेरे पास एक स्टूडेंट है, उसके मैंने मार्क्स अपडेट करने हैं, ठीक है। उसके बाद वो नेक्स्ट क्लास में जाता है, उसके मार्क्स अपडेट करने हैं, तो वो अपडेशन होता है। ये सारे के सारे काम हम इस सॉफ्टवेयर के साथ करते हैं। अपडेट क्वेरी होती है हमारी, अपडेट करना है किसी भी डाटा को, तो वो हम अपडेट क्वेरी लगाते हैं। ये अपडेट हमें अलाउ करता है डीबीएमएस के, आप किसी भी डाटा को अपडेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली, किसी भी डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी भी डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। कोई नया स्टूडेंट आया है मेरे पास, तो मैं इंसर्ट क्वेरी लगाऊंगी, ठीक है, सारे का सारा डाटा इंसर्ट हो जाएगा। जितने मर्जी मेरे पास स्टूडेंट आते रहे, मैं उसको इंसर्ट क्वेरी लगा के अपने डाटाबेस में सारे का सारा डाटा इंसर्ट कर दूंगी। इंसर्ट करना होता है, उसमें सेव हो गया हो जाएगा, ठीक है।
मॉडिफिकेशन सेम वही कि मैंने इसको मॉडिफाई करना है, मुझसे कोई गलती हो गई, किसका नाम गलत एंटर हो गया तो उसको मैं मॉडिफाई कर सकती हूँ। डिलीट करना है, कोई स्टूडेंट है छोड़ के चला गया कॉलेज, उसका डाटा डिलीट कर दो। उसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ एक्चुअल डाटा होता है, मतलब वो रियल डाटा ही होता है जो मेरे पास होगा, जहाँ जहाँ पर सारे का सारा एक्चुअल डाटा होता है जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स, डीबीएमएस की। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स है कि किसी भी डाटा को हम सर्वर पे स्टोर करते हैं या फिर मैनेज कर सकते हैं। सर्वर क्या होता है, जब हम अपने डाटाबेस को ऑनलाइन कर देते हैं, ऑनलाइन सर्वर पे अपलोड कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, हमारी फेसबुक की वेबसाइट है, वहां पर हम ईमेल वगैरह लॉगिन करते हैं, ठीक है, वो ऑनलाइन होता है। फेसबुक हमारी ऑनलाइन है, वहां पर मैंने ईमेल एंटर करी, पासवर्ड एंटर किया, तो वो मेरा सारे का सारा डाटा उनके पास से जाके हो गया सेव। जैसे हम अपनी कोई वेबसाइट बनाते हैं, वहां पर हम फॉर्म लगाते हैं, उसमें दो ऑप्शन होते हैं, आप अपनी ईमेल एंटर करो, ठीक है, आप अपना पासवर्ड एंटर करो, तो मेरा डाटा उनके पास जाके सेव हो जाएगा। जैसे मैंने एक वेबसाइट बनाई है, ठीक है, मैंने कॉलेज की वेबसाइट बनाई है, वहां पर मैंने ये डाटाबेस यूज किया है, वहां पर मैंने एक फॉर्म लगा दिया। जब भी कोई बंदा वहां पर एंटर करेगा, ठीक है, यूजर नेम एंटर करेगा, पासवर्ड एंटर करेगा, वो जाके सेव हो जाएगा मेरे इस डाटाबेस में। जैसे ये वाला हुआ है, यहाँ पे टेबल्स है, यूजर नाम का टेबल है, यूजर नाम के टेबल में ये वाला छोटा सा डाटा है, ये यहाँ पर सेव हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि आप इसको सर्वर पर यूज कर सकते हैं, सर्वर पे इसको स्टेब्लिश कर सकते हैं, मतलब आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। बेसिकली इसका काम ही भाई ऑनलाइन का है। मेरे को वेबसाइट बनानी है, वहां पर मैं इसको एज अ बैकएंड यूज करूंगी, तो वहां पर मेरी वेबसाइट हो जाएगी ऑनलाइन। तो जो भी बंदा आएगा, उसका जो भी कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है, कोई भी बंदा प्रोडक्ट बाय करेगा, ठीक है, तो वो डाटा मेरे डाटाबेस में आ जाएगा ऑनलाइन। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, इट कैन प्रोवाइड अ क्लियर एंड लॉजिकल व्यू। अब देखो यहाँ पे ये वाला मैंने एक क्यूरी लगाई है कि मुझे ये वाली चाहिए, मैं सिंपल इसको सिंपल कर देते हैं यूजर्स। यहाँ पर मेरे पास परफेक्ट एक व्यू आया है, मैं इसको साफ साफ देख सकती हूँ इसमें क्या क्या है। यहाँ पर एक आईडी लगी हुई है, यहाँ पर एक यूजर नाम है और एक पासवर्ड है। इन्होंने लिखा क्या है, पॉइंट देखो कि इट कैन प्रोवाइड अ क्लियर एंड लॉजिकल व्यू ऑफ द प्रोसेस एंड मैनिपुलेट डाटा। एक बिल्कुल क्लियर हमें एक व्यू प्रोवाइड करता है। यहाँ पर देखो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में डाटा पड़ा हुआ है, और हमें बिल्कुल देख के पता चल रहा है कि यहाँ पर अच्छा जी वाला ये एक आईडी है, ये वाला किसी का यूजर नेम है और ये वाले का पासवर्ड है। कितना अच्छा हमें व्यू एक यहाँ पे मिल गया। एक क्यूरी मैंने लगाई, सारे का सारा डाटा मुझे एक व्यू मतलब एक टेबल की फॉर्म में मिल गया, ठीक है, कितना ऑर्गेनाइज इन्होंने किया हुआ है कि टेबल की फॉर्म में डाटा मिल गया मुझे। ये हमें फीचर प्रोवाइड करता है डीबीएमएस। उसके बाद है डीबीएमएस कंटेन ऑटोमेटिक बैकअप एंड रिकवरी। यहाँ पर हमारे पास बैकअप एंड रिकवरी का ऑप्शन होता है, मैं इसको हो सकता है यहाँ पर मैंने कुछ आज अपडेट किया, ठीक है, इसको मैं किसी भी टाइम, बेशक डेली के डेली आप यहाँ पर इसको बैकअप ले सकते हैं। बैकअप होता है मैंने आज कोई भी डाटे को चेंज किया है, ठीक है, उसका मैंने बैकअप लेना है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है। अब देखो रियल लाइफ में बैकअप कैसे लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये एक काम है जो सिर्फ एडमिन बंदा काम करेगा। यहाँ पर डाटा एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, डाटा इंपोर्ट रिस्टोर का ऑप्शन है। डाटा एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो मैं इसका बैकअप ले सकती हूँ। यहाँ पर माई डीबी है, या फिर चलिए कोई भी डाटा भी सिलेक्ट करो। ये वाला मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितने सारे ऑप्शन है, तो मैं इसको यहाँ पर कर दूंगी ओके। यहाँ पर ये वाले सारे ऑप्शन है। बैकअप का मतलब होता है मैं इसको स्टोर कर लूंगी अपने लोकल डाटा, लोकल कंप्यूटर या फिर लोकल लैपटॉप में, तो वो मेरे कंप्यूटर में जाके सेव हो जाएगा, मैं उसको किसी भी टाइम में फिर से रीयूज कर सकती हूँ। एक्सपोर्ट प्रोग्रेस पे क्लिक करो, यहाँ पे स्टार्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक करो, यहाँ पर कंटिन्यू एनीवे यहाँ पर कर दो क्लिक। ये हो गया, प्रोग्रेस हो रहा है। एक्सपोर्ट अगेन, यहाँ पर कंटिन्यू पे कर दो क्लिक। ये देखो हो गया, फिनिश हो गया। यहाँ पे अब देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि आपका डाटा गया है यूजर्स
डेल डॉक्यूमेंट्स में डाटा पड़ा है, डम्प्स नाम का एक फोल्डर है, वहां पर आपका डाटा सारे का सारा हो गया सेव। ठीक है, मैं किसी भी टाइम वहां पे जाके अपना डाटा एक्सेस कर सकती हूँ। ये होता है बैकअप, ये एक बहुत ही जरूरी होता है। मतलब मेरे पास डेली के डेली बहुत सारी 4-5 हजार स्टूडेंट का डाटा मैं अपडेट कर रही हूँ। हो सकता है कल को मेरा कंप्यूटर लैपटॉप खराब हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद मैं इसको कैसे रिकवर करूंगी, इतना सारा डाटा मैंने अपडेट किया था, उसको मैं कैसे रिकवर करूंगी, तो वो मेरे पास एक फाइल हो तभी मैं उसको, इसमें इंपोर्ट करने का ऑप्शन होता है, मैंने एक्सपोर्ट कर लिया, वो डाटा सारे का सारा फिर से मैंने इसी डाटाबेस में एंटर करना है, तो बस यहाँ पे डाटा इंपोर्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो सारे का सारा डाटा मेरे इस सॉफ्टवेयर में, इस डीबीएमएस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम, ये जो एडवांटेज है ये प्रोवाइड करता है मैं डीबीएमएस। आप किसी भी टाइम इसका बैकअप ले सकते हैं। वैसे तो ये डेली का डेली बैकअप होता है, इसको रिकवरी या बैकअप डेली के डेली हमें लेना पड़ता है ताकि हमारा डाटा सेफ रहे हमारे पास। उसके बाद ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको ये मेंटेन करता है। मतलब इसमें हम कोई भी फेलर हो, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एसिड, ये क्या होता है, एटॉमिसिटी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है एटॉमिसिटी। इसमें हम प्रोवाइड कर सकते हैं, इसमें मेंटेन कर सकते हैं। एटॉमिसिटी होता है सिंगल डाटा जैसे हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कंसिस्टेंसी हो सकता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखता है। आइसोलेशन इसमें मेंटेन करके रखता है, ड्यूरेबिलिटी मेंटेन करके रखता है। ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो हम इसमें मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद इट कैन रिड्यूस द कम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन डाटा। इसमें बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स नहीं होता काम। जहाँ पर देखो मेरे पास है, इसको हम बंद कर देते हैं। रिलेशनशिप डाटा होता है यहाँ पर, रिलेशनशिप डाटे का मेंटेन करके रखता है। मतलब इसमें कम्प्लेक्सिटी बहुत कम होती है। मेरे पास यहाँ पर डाटा है, ठीक है, 4-5 हजार स्टूडेंट का डाटा है, तो इसको कैसे ये इजी वे में हम इसमें काम कर सकते हैं। मुझे चाहिए डाटा जहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, सारे का सारा डाटा चाहिए। छोटा सा मैंने यहाँ पर एक कोड लिखा, बेशक मेरे पास 5 हजार स्टूडेंट हो, एक क्वेरी लगाऊंगी, सारे का सारा डाटा आ गया मेरे पास, कोई काम नहीं, और बस वो छोटी सी क्वेरी लगाओ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सिलेक्ट, मुझे चाहिए सिलेक्ट नाम चाहिए मुझे सिर्फ एक बंदे का, सिलेक्ट नेम फ्रॉम यूजर्स। मैं एक कंडीशन लगा दूंगी वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। ये मैंने एक छोटी सी कंडीशन लगा दी। ठीक है, मुझे 5 हजार स्टूडेंट में से सिर्फ एक बंदे का डाटा चाहिए जिसकी आईडी 1 है, तो सिर्फ एक मैंने लाइन लिखी, उस बंदे की मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अननोन कॉलन कॉलन नेम नेम, तो इसमें नेम नहीं है, यूजर नेम है, यूजर नेम लिखो। अब इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो जहाँ पर देखो मुझे सिर्फ एक बंदे का यूजर नेम चाहिए, बेशक जितने मर्जी कॉलम हो उसके, सिर्फ मुझे उसका यूजर नेम चाहिए, तो वो भी उसका चाहिए जिसकी आईडी 1 हो। अब मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकती हूँ जिसकी आईडी लेस देन 2 हो, ठीक है, या फिर लेस देन इज इक्वल टू 2 हो। कितना इजी है मेरे लिए यहाँ पे डाटा एक्सेस करना। कोई मेरे पास कॉम्प्लेक्स डाटा नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स मेरे पास क्यूरी नहीं है, छोटी छोटी क्यूरीज हैं। तो इतना बड़ा डाटा हो मेरे पास, उसको कितनी इजीली तरीके से मैं इसको मेंटेन कर सकती हूँ। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब ये है। उसके बाद इट इज यूज्ड टू सपोर्ट मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। मैनिपुलेशन मतलब हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। सेम वही क्यूरीज लगा के मैंने अपडेट करना है। ठीक है, मैंने किसी का नाम चेंज करना है, मैंने इवन कॉलम नेम चेंज करना है, यूजर नेम लिखा हुआ है मैंने इसको नेम करना है, वो एक क्यूरी लगाऊंगी वो चेंज हो जाएगा। मुझे किसी स्टूडेंट के मार्क्स अपडेट करने हैं, वो क्यूरी लगाऊंगी वो हो जाएगा। ये सब कुछ हम मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ डाटा। सिक्योरिटी फिर से वही पॉइंट आ गया, सिक्योरिटी इसमें होती है कि इवन मैं इसमें अपना वही यूजर नेम पासवर्ड मेरे पास होता है, ये सिक्योरिटी डाटा की है। ठीक है, मेरे पास इसमें जो भी डाटा पड़ा हुआ है वो किसी के हाथ ना लगे, कोई इसको हैक ना कर सके। तो मैं यहाँ पर अपना, इवन मैं तो सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड की बात कर रही हूँ, बहुत सारी सिक्योरिटी और भी होती है इसमें। ठीक है, उसके बारे में अब हम बात नहीं कर रहे। तो इसमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, जो हम अपने डाटा पे लगा सकते हैं, कोई दूसरा बंदा इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ वही बंदा एक्सेस करेगा जिसने वो सिक्योरिटी लगाई होगी। उसके बाद इट कैन व्यू द डाटाबेस फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। अब ये चीज पता क्या है, इन्होंने बोला है कि हम डिफरेंट व्यू पॉइंट में
डाटा देख सकते हैं, वो भी जिस बंदे को जिस चीज़ की ज़रूरत है। सेम ये चीज़, मुझे सिर्फ़ बंदे का यूज़र नेम चाहिए, एक ये व्यू पॉइंट हो गया। अब मैं सिर्फ़ बंदे का पासवर्ड देखूँगी, सिलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम यूज़र्स, ठीक है? मुझे सिर्फ़ बंदे का पासवर्ड चाहिए, एग्ज़ीक्यूट करो, सिर्फ़ पासवर्ड आ गया। ये डिफरेंट व्यू हो गया। तो यहाँ पर आप सिर्फ़ लिख सकते हैं, सिलेक्ट देख लेते हैं आईडी अगर चल पड़े, वैसे तो आईडी इसमें ऑटो इंक्रीमेंट है। सिलेक्ट आईडी फ्रॉम यूज़र्स, सिर्फ़ आईडी आ गई, ठीक है? जैसे मर्ज़ी किसी भी व्यू में आप डाटा देख सकते हैं। आप सारे का सारा डाटा देखना चाहते हैं, सिलेक्ट स्टार लगा दो। बस आपने सिर्फ़ सिंपल सी क्वेरी लगानी है, किसी भी व्यू पॉइंट में आप इसका डाटा देख सकते हैं। इस पॉइंट का मतलब यही है, जिसकी आपको ज़रूरत है। मुझे 5000 स्टूडेंट में से सिर्फ़ और सिर्फ़ नाम ही 5000 स्टूडेंट के सिर्फ़ नाम चाहिए, बाकी जो भी डाटा हो उसमें वो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं सिर्फ़ नाम उनका फेच करूँगी, मेरे सामने नाम आ जाएँगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये वाले हो गए सारे के सारे पॉइंट कवर। उसके बाद एडवांटेजेस है डीबीएमएस की। सबसे पहली है कंट्रोल डाटाबेस रिडंडेंसी। रिडंडेंसी होता है रिपीटनेस। इट कैन कंट्रोल डाटा रिडंडेंसी बिकॉज इट स्टोर ऑल द डाटा इन वन सिंगल database file and that recorded data in placed in the database। यहाँ पर रिडंडेंसी को ये कंट्रोल करता है। अब इसका मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास होता है एक प्राइमरी की। प्राइमरी की होती है, एक होती है यूनिक की। अगर ये मैं किसी भी कॉलम पे लगा दूं, किसी भी कॉलम पे मैंने लगा दी, जब मैं उसमें डाटा एंटर करने जाऊंगी तो उसमें अगर मैंने किसी का रोल नंबर एक एंटर किया है तो वो मुझे दोबारा एक नंबर एंटर करने नहीं देगा। अगर आप देखना ही चाहते हैं, मैं यहाँ पे लगा देती हूँ क्रिएट टेबल। जल्दी से क्वेरी बना देती। ये हो गई हमारी क्वेरी रेडी। मैंने एक टेबल एबी नाम का टेबल क्रिएट करना है, उसमें मैंने एक आईडी क्रिएट करनी है, उसको मैंने यूनिक की लगा दी। यूनिक की हो गया, इसको मैं एग्जीक्यूट कर देती हूँ। टेबल क्रिएट हो गया, इसमें मैं इंसर्ट करती हूँ, इंसर्ट इनटू एबी। क्या इंसर्ट करना है? आईडी। अब देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वैल्यूज, एक एंटर करूंगी मैं, ठीक है? एग्जीक्यूट कर देते हैं। एक एंटर हो गया, यहाँ पे ध्यान दो, एक रो इफेक्ट हो गई। अब मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ। यहाँ से एग्जीक्यूट करो तो मेरे पास आगे एरर ये बोल रही है डुप्लीकेट एंट्री वन फॉर की। मतलब आप डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर सकते। मेरे पास सिर्फ एक बार वन ऐड हुआ है, दूसरी बार वन ऐड नहीं होगा। यहाँ पे मैं दो ऐड कर रही हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दो ऐड हो गया। यहाँ पे देखिए एक रो इफेक्टेड। अब मैं फिर से यही क्यूरी परफॉर्म करूंगी कि मुझे दो फिर से ऐड करना है, फिर से एरर आ गई। अब मैं डाटाबेस दिखा देती हूँ, टेबल दिखा देती हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ए बी नाम का टेबल है, उसको जो भी उसमें है वैल्यू मुझे शो करा दो। यहाँ पर सिर्फ वन टू शो ऐड हुआ है। मैंने एक दो बार ऐड किया था, नहीं हुआ। दो भी दो बार ऐड किया, नहीं हुआ। उन्होंने मुझे बता दिया कि भाई आप डुप्लीकेट डाटा एंटर कर रही है। सबसे बड़ी इसकी एडवांटेजेस है कि हम उसमें डुप्लीकेट डाटा ऐड नहीं कर सकते, वो रिडंडेंसी को रिमूव कर देता है। कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू उसको हम रिमूव कर सकते हैं। डाटा शेयरिंग, ये हमें बोल रहे हैं कि ऑथराइज यूजर जो होता है, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन शेयर द डाटा अमंग मल्टीपल यूजर। मैं हूँ यूजर, ठीक है, मैं ऑथराइज यूजर हूँ। ऑथराइज यूजर मतलब मेरे पास इस सॉफ्टवेयर का लॉगिन है, मेरे पास यूजर नेम पासवर्ड है, मैं इसकी ऑथराइज्ड हूँ, ठीक है। मैं इसका डाटा शेयर कर सकती हूँ अलग अलग बंदों के साथ। कोई भी मैंने यहाँ पे डाटा बनाया है, उसको मैं जिसके साथ मर्जी शेयर करूँ, वो शेयरबिलिटी हमें हमें ये डीबीएमएस प्रोवाइड करता है। उसके बाद शेयर करने का मतलब क्या होता है, मैं क्यों शेयर करूं? इसके साथ मेरे पास, मैं एक टीम में काम कर रही हूँ, एक बंदा, दो तीन बंदे मेरे साथ और काम कर रहे हैं। अपना डाटा में मैंने जो काम किया, अपना डाटा सारा खत्म कर दिया काम। मैंने उस डाटे को शेयर कर दिया दूसरे बंदे को कि अब तू इसमें काम कर, या फिर वो बंदा मेरे साथ अपना डाटा शेयर करेगा कि इसमें अब तूने ये काम करना है, ठीक है। उसके बाद इजीली मेंटेनेंस, मेंटेनेंस फिर से वही काम कि इसको इजीली मेंटेन करना बहुत मतलब इजी होता है इसको मेंटेन करना। इसमें इन्होंने क्या लिखा है, इट कैन बी इजीली मेंटेनेबल ड्यू टू सेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ डाटाबेस सिस्टम। सेंट्रलाइज क्या होता है? सेंट्रलाइज एक डाटा पड़ा हुआ है, उसको मल्टीपल यूजर एक्सेस कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मेरे पास ये मैं हूँ,
यहाँ पर एक और बंदा है, 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 मेरे पास ओरिजिनल डाटा है, ठीक है। इस बंदे को मल्टीपल यहाँ पर यूजर मान लो, ऑथराइज यूजर जो होते हैं वो इसको यूज कर सकते हैं। सेंट्रलाइज होता है कि ए सेंटर में डाटा पड़ा हुआ है, सेंटर में मतलब मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है, मैं दूसरे बंदों के 3-4 बंदों के साथ कंबाइन करके इस पे काम कर सकती हूँ, वो मेरे डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, जो मेन पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस टाइम। टाइम तो रिड्यूस होगा ही, इट रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम एंड मेंटेनेंस नीड। टाइम कैसे रिड्यूस हुआ, मुझे डाटा यहाँ से करना है, सिलेक्ट करना है, सबसे पहले मुझे डाटा इंसर्ट करना है। अब खुद ही सोचो, मैंने 4,000 5,000 स्टूडेंट का डाटा इंसर्ट करना है, अगर मैं मैन्युअल करूँ तो कितना टाइम लगेगा, कितना ज्यादा टाइम लगेगा, खुद सोचो, ठीक है। डेली की डेली भी करूंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक क्वेरी होती है इंसर्ट की, मैं वो क्वेरी ऐड करूंगी, डाटा इंसर्ट हो जाएगा, बस काम खत्म। डाटा मैंने फेच करना है, एक क्वेरी मैंने लगाई, सिलेक्ट की, सारा का सारा डाटा आ गया सामने, सारा काम खत्म। कोई इसमें टाइम हमारा खराब नहीं होता, सिर्फ टाइम हमारा बचता ही है। बैकअप फिर से वही कि मैं बैकअप ले सकती हूँ, मैंने एक्सपोर्ट कर लिया डाटा। अगर जब भी आप बीसीए का स्टूडेंट है, बेशक आप एमसीए के स्टूडेंट है, जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें बैकअप बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अब हमारा पता नहीं लैपटॉप कब खराब हो जाए, कब ये बंद हो जाए। हमारे पास बैकअप रहेगा डाटाबेस का, उसको हम कहीं भी किसी दूसरे फ्रेंड के लैपटॉप में वहां पर इंपोर्ट करके वो डाटाबेस यूज कर सकते हैं। क्योंकि फिर से अगर आप डाटाबेस अटैच करेंगे अपने प्रोजेक्ट के साथ, सारे का सारा डाटाबेस आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, इसीलिए हम हमेशा ही उसका बैकअप लेते हैं। उसके बाद मल्टीपल यूजर इंटरफेस, यहाँ पर जो बोल रहे हैं टू प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर इंटरफेसेस लाइक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एप्लीकेशन, प्रोग्राम इंटरफेस। यहाँ पर हमारे पास यूजर इंटरफेस मल्टीपल टाइप के होते हैं, इसको मैं शो करा सकती हूँ मल्टीपल। यूजर इंटरफेस होता है यूआई, इसको बोलते हैं कि इसका ग्राफिकल लुक, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर टेबल की फॉर्म में डाटा शो होता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे करो यूजर्स, इसको कर दो एग्जीक्यूट। डाटा किस फॉर्म में आया मेरे पास, टेबल की फॉर्म में, मतलब इसका यूआई हो गया, यूजर इंटरफेस इतना अच्छा है, मुझे परफेक्ट नजर आ रहा है, ठीक है। एक बहुत ही प्यारा सा एक ये व्यू हमें प्रोवाइड करता है कि आपको एक टेबल की फॉर्म में डाटा मिलेगा। ये हो गए इसके एडवांटेजेस। उसके बाद बारी आती है डिसएडवांटेजेस। कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये तो मैं छोटे से यहाँ पर छोटे से सॉफ्टवेयर की बात कर रही हूँ, लेकिन जब हम बहुत किसी कंपनी की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो वहां पर इस छोटे से सॉफ्टवेयर के साथ इसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर देखो, इट रिक्वायर्स अ हाई स्पीड ऑफ डाटा प्रोसेसर एंड लार्ज मेमोरी साइज। मेरे पास छोटा सा जहाँ पे डाटा है, ठीक है, ये तो है ही नहीं, जैसा ही मानो किसी में कुछ है ही नहीं। मैं बात करी हूँ जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की बात करते हैं, तो उसमें इसको स्टोर करना थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, वहां पर मुझे स्पेस चाहिए। मेरे लैपटॉप में 4-5 हजार स्टूडेंट का डाटा नहीं सेव होगा, ठीक है। तो बेसिकली उसको हम क्लाउड पे सेव करते हैं, लेकिन अगर आप लोकली सेव करना चाहते हैं तो आपके पास इतनी मेमोरी, इतनी स्पेस होनी चाहिए कि वो सारे का सारा डाटा मैनेज करे, इसीलिए वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। साइज, इट ऑक्यूपाइज अ लार्ज स्पेस, मतलब मेरे पूरे लैपटॉप में बहुत सारी स्पेस वो घेरेगा, तो मेरे लैपटॉप के हैंग होने के चांस होते हैं। इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, 4-5 हजार स्टूडेंट है, ठीक है, हम 2-3 स्टूडेंट को क्या करेंगे, मेरे पास पता नहीं कितने यूजर आ जाएंगे, कितने मेरे पास एम्प्लॉय आ जाएंगे, कितने मेरे पास प्रोडक्ट आ जाएंगे, कोई कह नहीं सकते। तो उसको उसका साइज मतलब चेंज हो सकता है इन फ्यूचर, पता नहीं वो कितना साइज बड़ा हो जाएगा डाटा का। उसका मतलब वो साइज भी जब बड़ा हो जाएगा, उसके लिए हमें स्पेस भी चाहिए, उसके लिए थोड़ी स्पीड भी इसके लिए फास्ट चाहिए। तो ये साइज थोड़ा सा इसमें हमारे लिए थोड़ा सा मायने रखता है कि इसको हम मेंटेन कर सकें। कम्प्लेक्सिटी, तो डाटाबेस सिस्टम क्रिएट एडिशनली कम्प्लेक्सिटी एंड रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पर तो कोई मुझे प्रॉब्लम है ही नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्यूरेशन एंड फैच, ये पता क्या होता है, इसको बंद कर दो। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ कि मैंने यहाँ पे एक क्यूरी लगाई, वो कितने टाइम में मेरे सामने डाटा आया, तो यहाँ पर इतने सेकंड में डाटा आया, कुछ भी डाटा नहीं है, सिर्फ एक मेरे पास बंदे का डाटा है। अगर मैं यहाँ पर 5,000 स्टूडेंट का डाटा फेच करने की क्यूरी लगा दूं,
यहाँ पर देखो टाइम कितना लगेगा। तो यहाँ पर थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्सिटी का इश्यू हो जाता है कि वहाँ पर जब भी मेरे पास सामने डाटा आएगा तो वो टाइम भी ज़्यादा लेगा, ठीक है? अगर मेरे पास मल्टीपल डाटाबेस आ गए, एक मेरा डाटा है, मेरे फ्रेंड ने मुझे डाटा एक सेंड कर दिया, दूसरे फ्रेंड ने या फिर दूसरे एम्प्लॉयी ने मुझे डाटा सेंड कर दिया, उसको मैनेज करना मेरे अकेले के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मल्टीपल डाटाबेस को कनेक्ट करना आपने सुना ही होगा जॉइन्स जो होते हैं, वहाँ पर मल्टीपल डाटाबेस को हम एक-दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। तो वहाँ पर मेरे लिए कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी। 3-4 डाटाबेस को 3-4 नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, क्योंकि अलग-अलग जगह से हमारे पास डाटा आता रहता है। जैसे हमारी वेब स्क्रैपिंग होती है ना, कि हमने अलग-अलग वेबसाइट से डाटा इकट्ठा किया, उसको सारे को हमने एक डाटाबेस में स्टोर करना है, तो वो थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है। मेरे लिए वो कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगी। हायर इम्पैक्ट ऑफ फेलियर, मेरे जहाँ पर फेलियर होने के चांस कैसे होते हैं। वहाँ सारे का सारा किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन या कंपनी में सारे का सारा डाटा स्टोर होता है एक जगह पे। सिर्फ़ एक मशीन पे सारा डाटा पड़ा होता है। तो वहाँ पर अगर मान लो कोई मशीन खराब हो जाए, ठीक है? सारा डाटा गया, वहाँ पर फेलियर होने के चांस होते हैं, क्योंकि सारे का सारा लोड एक ही डिवाइस पे पड़ गया, ठीक है? एक जगह सारा डाटा रखा हुआ है, सारा लोड वहाँ पे पड़ गया। तो वहाँ पर उसका फेल होने का चांस ज़्यादा होता है। ऑल द डाटा स्टोर इन अ सिंगल डाटाबेस, सारे का सारा डाटाबेस एक जगह स्टोर होता है। एंड इफ द डाटाबेस इज़ डैमेज, एक ही सारा डाटा एक जगह जो पड़ा हुआ है वो सारा डैमेज हो जाए। इलेक्ट्रिकल फेलियर मतलब मेरा कोई मशीन है जहाँ पर डाटा ऑब्वियसली किसी मशीन पे ही डाटा स्टोर होगा, तो वो मशीन खराब हो जाए। लैपटॉप है, कंप्यूटर है, सर्वर है, जो भी है, तो वो सारे का सारा सर्वर मेरा खराब हो गया, ठीक है? तो वहाँ पर सारा डाटा मेरा खराब हो गया, तो वहाँ मेरा सारा डाटा हो जाएगा लॉस। इसमें हो सकता है किसी ने हो सकता है कि बैकअप नहीं भी लिया हो। अगर बैकअप नहीं होगा, तो हम डाटाबेस बाद में लेंगे कहाँ से? तो वहाँ पर थोड़ा-सा इश्यू हो जाता है कि कोई मशीन है, भाई मशीन तो खराब होनी ही है, होते ही रहते हैं सर्वर खराब, तो वहाँ पर हमारा डाटा लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक डीबीएमएस, जो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। तो ये वाले जो नोट्स हैं आपको मिल जाएँगे, गिटहब पे लिंक होगा, वहाँ से आप इसको ईज़िली ले सकते हैं। इसको आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।